Everyone, dear students of class 9th, today we are going to start exercise 9.1. So let us see first question. List 5 rational numbers between given these. तो जो हमारे पास ये पार्ट्स गिवन है, हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स लिखना है. तो आइए हम पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं. राइट, सो वी हैव गिवन हेयर क्वेश्चन नंबर 1, part 1, -1 and 0. So students, we have to write 5 rational numbers between -1 and 0. So we can write them in the form of rational numbers. We can write -1 and 0 in the form of rational number, in the form of rational number with denominator equal to, we need 5 rational numbers of 5 plus 1 6. ठीक है, इनका डिनोमिनेटर हम कितना बना देंगे 6. तो -1 कैन बी रिटन एज -1 इंटू 6 डिवाइड बाई 1 इंटू 6. तो ये हो गया -6/6. एंड 0 कैन बी रिटन एज 0 इंटू 6/1 इंटू 6. तो ये आ गया 0/6. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास -1 और 0 के बीच में ये सब रेशनल नंबर्स हो सकते हैं. -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और 0/6. ओके, क्योंकि ये -1 से ग्रेटर है और ये 0 से स्मॉलर है. तो इनको कैंसिल भी कर सकते हैं. 2 3 2 2 4 3 2 6, और यहाँ पर 3 1 3 3 2 6, यहाँ पर 2 1 2 2 3 6. ओके, सो एट लास्ट वी कैन राइट हैंस required 5 rational numbers between -1 and 0 are, तो ये हो जाएंगे -5/6, -2/3, -1/2, -1/3 एंड -1/6. तो ये सब रेशनल नंबर्स हो गए इन गिवन नंबर्स के बीच में. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली आपने सेकंड पार्ट करना है, और थर्ड और फोर्थ पार्ट में आपने क्या करना है, इनको पहले इनका एलसीएम लेना है 5 और 3 का. जैसे यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे 15, तो हमें इनका डी जो है वो 15 बनाना है दोनों का, और फिर उनके बीच में जितने रेशनल नंबर्स 5 रेशनल नंबर्स जो भी होंगे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इसका हम एक पार्ट सॉल्व कर सकते हैं. राइट, जैसे कि हमने ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया इसका, तो बाकी बचे हुए पार्ट्स आपने खुद ही सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं. -1/4, -2/8, -3/12. तो इस सीक्वेंस में हम क्या देख रहे हैं, इस पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास -1, -2, -3 कंटिन्यूसली आ रहा है. तो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. तो यहाँ पर आ गया -1/4, -2 इंटू, यहाँ पर आ गया 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, फिर यहाँ एंड सो ऑन. सो यहाँ पर आ जाएगा 4 मोर रेशनल नंबर्स विल बी व्हाट, वो हो जाएंगे. इसके बाद क्या आएगा, -4 आ जाएगा ऊपर, -4/3 इंटू, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 4, फिर -5 इंटू 5 इंटू 4, फिर -6 इंटू (6 इंटू 4), फिर यहाँ पर आ जाएगा -7/7 इंटू 4. तो जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे -4/16, -4/16, -5/20, -6/24 एंड -7/28. तो ये रहा आपका आंसर. तो आपने इस तरह से पैटर्न को कंप्लीट करना है. सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया.
थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है हमें। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है गिव 4 रेशनल नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमें दिया है गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट कर देते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये आसान है और इसे आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 1 -2/7। सो 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू दिस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स equivalent to -2/7 will be equal to -2 into 2 divided by 7 into 2, -2 into 3। आपने इस तरह से सेम नंबर से दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो -2 into 4/7 into 4 एंड -2 into 5/7 into 5। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास -4/14 -6/21 -8/28 और -10/35। तो ये 4 मोर रेशनल नंबर्स आ गए विच आर इक्विवेलेंट टू -2/7। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दिया है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन इट। इसमें से स्टूडेंट्स हम कोई भी पार्ट कर सकते हैं। जैसे हमें इसमें थर्ड पार्ट करना है क्वेश्चन 4 का, इसमें -7/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे डिनोमिनेटर को। कितना डिनोमिनेटर हमारे पास? डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पर है 4। तो हमें एक यूनिट डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेकिन न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा नंबर में ये 4 से ज़्यादा है। भला ये माइनस है लेकिन ये 4 से ज़्यादा है। तो मतलब हम क्या करेंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। इसको आपने नंबर लाइन को पेंसिल से करना है, राइट। इस ढंग से करना है अपने इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ये आपके पास नंबर लाइन आ जाती है और नंबर लाइन पर आपके पास यहाँ पर हम एक जगह लेते हैं 0 -1 -2 -3। ये हमने 0 लिया है, 1 2 इस तरह से। ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये 1, ये 2, ये 3। ये नंबर लाइन हमारी इस तरह से बन गई। अब हमें क्या कहा है, -7/4। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है डिनोमिनेटर। क्या देखना है? डिनोमिनेटर जितना होगा हमें 1 यूनिट डिस्टेंस को, देखो नेगेटिव नंबर तो हमें इस साइड को चलना होगा, नेगेटिव साइड को। तो 0 से 1 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब हम इधर से चलते हैं तो हमारे पास ये आएगा 0/4 -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4 -6/4 -7/4। तो -7/4 जो नंबर है आपका, वो आपका नंबर इस पोजीशन पे आएगा। ओके, तो मतलब क्या क्या हमने, ये जो हमारे पास थे, हमने 1 यूनिट को उतने पार्ट्स में डिवाइड किया जितना हमारे पास क्या दिया हुआ था, डिनोमिनेटर। ओके, तो इस तरह से आपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। बचे हुए पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 5 की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट, नो नीड टू डू दैट क्वेश्चन इन नोटबुक ऑल्सो। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या दिया है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। तो इनमें से कौन सा पेयर सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ओके, तो आइए इसका हम करते हैं। ये तो ऑलरेडी दिख रहा है हमें कि एक माइनस का एक प्लस का, तो ये तो सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये तो क्लियर है। हम इस वाले को देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट सेकेंड। इसमें हमें दिया है -16/20 एंड 20/-25।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एचसीएफ लेंगे अगर 16 और 20 का, तो कितना आ जाएगा, 16 और 20 का एचसीएफ लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 4 एलसीएफ आएगा। तो एचसीएफ 4 आ गया, तो हम -16 डिवाइड बाई 4 करेंगे, और यानी कि -16/20 बन जाएगा, -16 डिवाइड बाई 4 एंड 20 डिवाइड बाई 4, तो ये बन गया हमारे पास -4/5। ओके, और इस नंबर को देख लेते हैं 20/-25 को, तो ये है 20 को, इसका एलसीएम 5 आएगा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, और 25 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 4/-5। तो स्टूडेंट्स 4/-5 को हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड लोएस्ट फॉर्म में -4/5। सो दोनों की वैल्यू सेम है, सो वी कैन से हैंस -16/20 and 20/25 represent same rational number. They represent same rational number. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें कहा है रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें जो रेशनल नंबर्स गिवन है इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें से कोई भी पार्ट उठा सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में से हमने उठा लिया पार्ट नंबर फर्स्ट पार्ट में दिया है -8/6। तो हम सिंपली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 8 और 6 का एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ लेंगे, कितना आता है, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 6 लिया हमने, तो करके देखा 8 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को, इसका एचसीएफ 2 आएगा, आप निकाल सकते हो, एचसीएफ निकालना आपको आता है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये आ जाएगा -4/3। तो -4/3 क्या है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो इसी तरह से आपने इन दोनों का एचसीएफ निकालना होता है, और एचसीएफ जो आता है उससे डिवाइड करना होता है, तो हमारा सीधा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, राइट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो हम इसमें से 5th पार्ट कर देते हैं। 5th पार्ट में हमें दिया है 1/-3। 5th पार्ट में हमें दिया है 1/-3 बॉक्स -1/4। तो यहाँ पर तो बहुत कॉमन सी बात है कि -1/3 और बॉक्स, इसको -1/3 देख सकते हैं, ये -1/4 बन जाता है। तो इसमें से कौन सा ग्रेटर है, तो दोनों का डी अलग अलग है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 12 आएगा, तो हमें दोनों का डी क्या बनाना पड़ेगा, 12। तो -1/3 इंटू, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दोनों जगह, और बॉक्स को रखो इधर एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा -1/3, और यहाँ पर भी 4/3 हो जाएगा। तो दोनों का डी इक्वल हो जाएगा। तो -4/12 आ गया, और यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर -3/12 आ गया। ओके, 4 यहाँ पे आ गया -3/12। तो अब आप देख रहे हो कि -4 जो -3 से छोटा है, तो यहाँ पर लेस देन का साइन आ जाएगा, राइट। और फाइनली हम लिख सकते हैं कि 1/-3 इज़ लेस देन -1/4। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन इज हेयर, विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें ग्रेटर कौन सा है, हमें ये देखना है कि इसमें ग्रेटर कौन सा है। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखने के लिए हमें इन नंबर्स को कंपेयर करना होगा, राइट। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में से हम लेते हैं 3rd पार्ट, और 3rd पार्ट को सॉल्व करते हैं। -3/4 एंड 2/-3।
तो इसको लिख सकते हैं हम -3/4 एंड -2/3। तो हम दोनों का डी इक्वेट करेंगे तो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमें डिनोमिनेटर कितना बनाना पड़ेगा दोनों का, 12। तो -3/4 को हमने देखा तो ये बन जाएगा -3 × 3 एंड डिवाइड बाई 4 × 3, तो ये -9/12 बन गया। ओके, और अब दूसरे नंबर को लेते हैं -2/3 को। तो -2/3 कितना है, -2 × 4 करना पड़ेगा और 3 × 4 करना पड़ेगा, तो ये आ गया -8/12। तो इन दोनों को अब हम बता सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा हमें पता है कि -8 बड़ा होता है -9 से, तो सिंस हम लिख सकते हैं -8 इज ग्रेटर देन -9, या लिख सकते हैं हम कि -9 इज़ लेस देन, हमें ग्रेटर बताना है, तो देयरफॉर वी कैन राइट -8/12 इज ग्रेटर देन -9/12। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि -8/12 किसका नंबर था, 2/3 इज ग्रेटर देन -3/4। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपने इसके सभी पार्ट्स कर लेने क्वेश्चन नंबर 9 के। लास्ट में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 का हम लेते हैं थर्ड पार्ट और इसको सॉल्व कर देते हैं। -3/7, -3/2 एंड -3/4। हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन रेशनल नंबर को। तो -3/7, -3/2, -3/4। तो इनके डीज सब अलग अलग है। ओके, तो हमें इनको इक्वेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे 7, 2 और 4 का। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 28। ओके, तो एलसीएम 28 आएगा, तो मुझे हर एक के डी में 28 लेके आना है। 3/7 विल बी इक्वल टू 3/7, मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये बन गया -12/28। अब मैं इस -3/2 को लेके आता हूँ, तो -3 × और 2 × मुझे 2 को किससे करना पड़ेगा, 14 से, तो यहाँ 14 से करना पड़ेगा, तो ये होगा -14/28। तो इनको मैं लाइक रेशनल नंबर बना रहा हूँ, ठीक है, तब ये इनको हम इजीली असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। फिर मेरे पास आ गया -3/4, तो ये बन जाएगा -3 × 4 × यहाँ पे 7 करना पड़ेगा, तो -21/28। अब इन सब का डी सेम बन गया है 28, 28, 28। तो मैं इनको इजीली कंपेयर कर सकता हूँ बाय लुकिंग एट द न्यूमरेटर्स। तो मुझे पता है कि -42 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -21 है, उससे बड़ा ये है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, वी विल राइट सिंस -42 इज़ लेस देन -21 इज़ लेस देन -12, that is we can write here -42/28 is less than माइनस असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सबसे छोटा पहले आएगा, तो -21/28 इज़ लेस देन -12/28, और वी कैन राइट -3/2 इज़ लेस देन -3/4 इज़ लेस देन -3/7। तो ये रहा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे गूगल मीट पर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, दैट्स ऑल।